दोस्तों, रामायण में जितने पात्र हैं उतनी ही उनकी कहानियां भी हैं। उन्हीं पात्रों में से एक है राजा जनक, जिन्हें आप सभी देवी सीता के पिता के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि राजा जनक की मृत्यु कैसे हुई थी और राजा जनक की मृत्यु के बाद मिथिला राज्य का क्या हुआ? तो आइए जानते हैं रामायण के राजा जनक के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। राजा जनक की मृत्यु के बारे में जानने से पहले हम आपको उनसे जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। कहते हैं कि मिथिला के राजा जनक के पिता नीमि थे। नीमि ही मिथिला के सबसे बड़े राजा थे, जो एक चावक के बेटे और मनु के पौत्र माने जाते हैं। कहते हैं राजा जनक की उत्पत्ति उनके पिता नीमि के मृत्यु शरीर से हुई थी, जिस वजह से उन्हें जनक कहा जाता है। लेकिन हाँ, उनकी माता के बारे में कहीं जिक्र नहीं मिलता। बता दें कि राजा जनक का असली नाम सिरध्वज था और उनके भाई कृशध्वज थे। कई सालों तक महाराज जनक की कोई संतान नहीं थी। फिर एक बार उन्होंने अपनी प्रजा को अकाल से बचाने के लिए खेतों में हल चलाया। तब उन्हें धरती के अंदर संदूक में एक सुंदर कन्या मिली, जो देवी लक्ष्मी का अवतार थी, जिनका नाम सीता रखा गया। वहीं कुछ सालों बाद महाराज जनक की पत्नी महारानी सुनैना ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिनका नाम उर्मिला था। इसके साथ ही महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हुईं, जिनका नाम मांडवी और श्रुतकीर्ति रखा था। बता दे कि एक बार भगवान परशुराम ने उनसे खुश होकर देवों के देव महादेव का धनुष धरोहर के रूप में दिया था, जिसे सीता माता के स्वयंवर के शर्त के तौर पर रखा गया था। उसी धनुष को उठाकर प्रभु श्री राम ने माता जानकी यानी सीता जी से विवाह किया था। अब आपको बताते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। देखिए, पद्म पुराण के एक कथा की माने तो पौराणिक काल की बात है। राजा जनक ने जैसे ही योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया, वैसे ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और महाराज जनक दिव्य देह सारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले गए। वो विमान जनक महाराज कोसमनीपुरी के पास जा रहा था। जैसे ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा, वैसे ही तेज आवाज से राजा के हजारों मुख से निकली हुई दर्द की भरी गुहार सुनाई पड़ी। पुण्य आत्मा राजन, आप यहाँ से जाइए, नहीं तो आपके शरीर को छूकर आने वाली हर हवा की छुअन पाकर हम परेशानियों से पीड़ित नर्क के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धर्म के रास्ते पर चलने वाले और दयालु राजा ने दुखी जीवों की पुकार सुनकर फैसला किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है, तो उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज से कहा कि मैं यहीं रहूंगा, मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। जिसके बाद राजा वहीं पर ठहर गए। तब मृत्यु के देवता यमराज ने उनसे कहा, यह जगह तो हत्यारे पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले लुटेरे, पत्नी का त्याग कर देने वाले, दोस्तों को धोखा देने वाले और हंसी उड़ाने वाले, कभी भावना को याद न करने वाले, ऐसे ही जीव यहाँ पर आते हैं और उन्हें नरक में डालकर मैं भयंकर सजाएं देता हूँ। हे राजन, आप तो पुण्य आत्मा हो, यहाँ से दिव्य लोक यानी स्वर्ग में जाओ। अब मित्रों, धर्मराज की ये बात सुनने के बाद राजा जनक ने कहा, मेरे शरीर को छुई हुई हवा सभी को सुख पहुँचा रही है, तब मैं कैसे जाऊं? आप उन्हें इस दुख से आजाद कर दें तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में चला जाऊंगा। जिसके बाद यमराज ने पापियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कैसे आजाद हो सकते हैं? उन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। एक दिन सुबह सुबह अपने साफ मन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दो, उसी से इन सब का उद्धार हो जाएगा। अब दोस्तों, धर्मराज की बात सुनने के बाद राजा जनक ने बिना देरी किए अपने जीवन भर के सारे पुण्य दे दिए और इसके असर से वो सारे प्राणी नरक यातना से तुरंत छूट गए और दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक की ओर चले गए। तब महाराज जनक ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इस पर यमराज ने कहा, राजन, आपका जीवन तो पुण्य से भरा हुआ है, लेकिन एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। आपने एक दिन चढ़ती हुई गौ माता को रोक दिया था।
उसी पाप की वजह से आपको नर्क का मुख देखना पड़ा और अब आप पाप से मुक्त हो गए हैं और इस पुण्य दान से आपका पुण्य और ज्यादा बढ़ गया। यदि आप इस रास्ते से ना आते तो इन विचारों का नर्क से कैसे उद्धार होता और आप जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दया धाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। ईश्वर कृपा सागर हैं। पाप का फल भुगतान के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयम के रास्ते से उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया। अब ये सारी बातें हो जाने के बाद राजा जनक धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम की यात्रा पर चले गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको भी राजा जनक की ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।